जूता से मारने के लिए बात करते हैं। किसको मारने के लिए बात करते हैं वो? जो उनके साथ गलत करेगा उनको ही मारेंगे ना भाई, किसको मारेंगे? जी के ऊपर 1-2 बार हमला हो चुका है और ऐसे बार बार वो लोग मनोवादी लोगों का तो हम नाम तो ले नहीं सकते। एनजी के खाते में तो 300 से पार होता है, 400 पार बोलते हैं, हम तो उनको 400 हार बोलेंगे। 400 हार? हाँ 400 हार बोलेंगे। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये बिमला बहन जी है बीजेपी के लोग डराते हैं और कौन डराएगा? उनको लगता है हम हार जाएंगे, इसके लिए वो पहले डरा धमका के उनकी जीत पार कर देते, 400 पार बोलते। मैं चुनाव में खड़ी थी ना, मुझे भी डराया धमकाया गया, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। हाँ ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डरा धमका के पर्चा वापस खींचने की बातें करते हैं, लेकिन नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। मेरे सामने एक तस्वीर देख रहे होंगे जिनका नाम है बिमला बहन। ये काफ़ी बहुजन समाज पार्टी में एक्टिव रहती हैं और एक्टिव के साथ साथ बहुत ही बोलने में माहिर है। बहुजन समाज पार्टी की जो आवाज़ें उठाने में बहुत ही माहिर हैं और दमदारी से अपनी आवाज़ उठाती हैं। कहीं से भी आप सवाल करें, किसी भी तरह से करें, सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर रहती है और तैयार रहती हैं। और बहुजन समाज पार्टी के जो कहूँ तो एक ताकत है। यह लोकसभा प्रत्याशी विधानसभा प्रत्याशी भी चुनाव लड़ चुकी है। अब बहुत ही इनका जो है कि महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। लेकिन मैं इनसे बात करूंगा लोकसभा सीट को लेकर के, अभी क्योंकि लोकसभा चल रहा है उसी पे बात करेंगे हम लोग। एक बार पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विमल उत्पुरे है और मैं यहीं वडोद गांव में रहती हूँ। विमल उत्पुरे जी, आप काफ़ी जैसे कि लोगों के बीच में रहती हैं, समाज के बीच में रहती हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं लोगों के बीच में। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव कैसा माहौल दिखा रहा है? इस बार तो बहन जी का ही तख्ता आगे रहने वाला है और बहन जी इस बार जीतने वाली है। मैं तो वो लोग 400 पार बोलते हैं, हम तो उनको 400 हार बोलेंगे। 400 हार? हाँ 400 हार बोलेंगे। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये बिमला बहन जी है बड़ी काट करती है। अब बहुत तरीका से बीजेपी को या कांग्रेस को धोने का काम करती है। इन्होंने क्या कहा कि 400 पार नहीं बल्कि 400 से हार करा देंगे उन्हें। अब सोचिए 543-44 सीट है, उसमें से 4 यानी 100 सीट पर सिमटने की बात कर रही है बिमला जी। और बहन जी का इस बार प्रधानमंत्री बनना तय है, क्योंकि अभी है ना लोकसभा जो ये चुनाव हो रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डरा धमका के पर्चा वापस खींचने की बातें करते हैं। लेकिन ये सब घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन हो चुकी है। एक सूरत की लोकसभा से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, डरा धमका के। ये सब मेरे साथ भी हो चुका था। आपके साथ भी होता है? मेरे साथ भी हो चुका था ये। मैं चुनाव में खड़ी थी ना, मुझे भी डराया धमकाया गया, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया, क्योंकि हमें डर नहीं लगता। हम किस चीज से डरे? ना हमारे पास धन है ना दौलत है, हम तो इस देश के नागरिक हैं, हम क्यों डरे? डरना भी नहीं चाहिए। कौन डराता है? यही बीजेपी के लोग डराते हैं और कौन डराएगा? उनको लगता है हम हार जाएंगे, इसके लिए वो पहले डरा धमका के उनकी जीत पार कर देते, 400 पार बोलते। अच्छा विमला जी, बताइए कि आपने अभी प्रत्याशियों के नाम घुसी, उसमें एक और प्रत्याशी है जो नवसारी लोकसभा सीट से, उनको भी फ़ोन पर धमकी आ रही है कि आप नॉमिनेशन तो उनका तो नाम तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उनको प्रचार करने से बाधित कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं फ़ोन के जरिए कि आप प्रचार प्रसार मत कीजिए। ये तो नहीं, मुमकिन नहीं है। हम प्रचार करेंगे, जैसा भी हो। हम लोग पैदल चल के प्रचार कर रहे हैं और करेंगे। हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। बहुजन समाज के लोग सब एकत्रित है और चुनाव लड़ेंगे। क्या पर्चा भी नहीं खींचा उन्होंने और अच्छे से चुनाव भी लड़ रहे। अभी हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, हम डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हम वोटर से मिलेंगे और मलखान भाई वर्मा को नवसारी लोकसभा से जीता के रहेंगे। अच्छा विमला जी, बताइए कि अभी जो 400 की पार आपने बात की, 400 पार नहीं 400 हार, बहन जी के खाते में कितना आप लोग सीट डाल रही हैं? बहन जी के खाते में तो 300 से पार हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारी इतनी संख्या है, 85% लोग हैं। ST SC OBC सब मिल के बहन जी को ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई चेहरा अच्छा है ही नहीं। बहन जी जो प्रामाणिकपना से चुनाव लड़ती है और किसी के बहकावे में कभी नहीं आती, वो बाबा साहब के वसूले पे चलती है। और बहन जी का एक ही नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वो सबकी बात करती है। रोजगार भी यूपी बिहार के लोगों ने बहुत कुछ
बहन जी के बारे में सुना है, समझा है, सीखा है। हम भी चाहते हैं कि गुजरात में इस बार बहन जी की इधर सरकार बने। एक बात और है मैडम जी कि आपने कहा बहन जी की सरकार बने, और लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती घर से निकलते ही नहीं है, तो कैसे प्रचार होगा आप लोगों का? घर से निकलती नहीं है, बहन जी के ऊपर 1-2 बार हमला हो चुका है। और ऐसे बार बार वो लोग मनोवादी लोगों का तो हम नाम तो ले नहीं सकते, क्योंकि देखो हम एक बहुजन मतलब बाबा साहब के मूवमेंट चलाने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं। हमें ये झगड़ा नहीं है, इससे दूर ही रहना है, क्योंकि बहन जी को हम लोग शांति के मार्ग से ही जिताएंगे। वोट हमारा राज तुम्हारा, वो कहावत बनी है ना, वो नहीं चलेगा। लोकतंत्र की हत्या करके ये लोगों ने सब कुछ किया है, तो ये सब जनता जानती है। ये झूठे वादे करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो आपके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, वो कहते हैं कि अब की बार जूता से मारने के लिए बात करते हैं। किसको मारने के लिए बात करते हैं वो? जो उनके साथ गलत करेगा उनको ही मारेंगे ना भाई, किसको मारेंगे? जो अगर हमारे पार्टी को तोड़ मोड़ ऐसा इधर से नहीं, वो यहाँ से नहीं वहाँ झोल करेंगे, वहाँ से नहीं वहाँ झोल करेंगे, तो ऐसा होने वाला है। आपकी पार्टी में एक युवा कार्यकर्ता जो आकाश आनंद जी आए हैं, तो उसे बहुत लगता है कि पार्टी में जनधार बढ़ते जा रहा है। पब्लिक भी जागरूकता की ओर चल रही है। वो डोर टू डोर जाके माहौल बना रहे हैं, सबसे मिलते हैं और अच्छा माहौल बन रहा है। विमला जी, आखिरी सवाल एक है, क्या इस 2024 के चुनाव में मायावती जी मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में टक्कर दे पाएगी? टक्कर दे पाएगी क्या? टक्कर ही है। इस बार बहन जी की सरकार बनना तय है। देखिए, विमला बहन जी हैं और ये अपनी बातों से कहीं किसी को पीछे नहीं छोड़ती है। और इन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी के लोग जिस तरह से डरा धमका रहे हैं, उससे हम लोग डरने धमका नहीं। और जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार नहीं, बल्कि अब कि 400 से हरा देंगे उन्हें, ये भी बात निकल कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती है, उनको जिताने के लिए 300 प्लस की बात चल रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की रवैया को लोग जानते ही हैं और बीजेपी की तानाशाही सरकार से ऊब चुके लोग अब बहुजन समाज पार्टी को भी एक बार अपना जो है कि सत्ता थमाना चाहती है, ताकि कैसा देखे कि बहुजन समाज पार्टी कैसे काम कर रही है। बाकी आप लोग विमला बहन जी की बातों से कितना सहमत हैं और बीजेपी की जो 400 पार की जो नारा है, इससे कितना सहमत है, कमेंट का जरूर बताइएगा।